प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था। ज़्यादा हिस्सा पंजाब पाकिस्तान में ही चला गया और वहाँ राधा स्वामी संगत के नामदानी सत्संगी बहुत थे। बाबू सावन सिंह जी महाराज ने कहा, मेरे प्रेमियों का बहुत खून गिरने वाला था। मेरे बहुत से सत्संगी पंजाब में फंस गए थे, उनका कत्ल होता, वो मारे जाते। मेरा एक एक कतरा खून, एक एक बूंद खून जो गिरा है, मेरे हजारों हजार प्रेमियों का कल्याण हो गया, रखाव हो गया, बचाव हो गया। यानी मैंने सूली का कांटा बनाकर उनके जीवन को मैंने सुरक्षित किया है और वो लोग सकुशल तमाम सत्संगी बच करके डेरा ब्यास पंजाब पहुंच चुके थे। कहने का मतलब ये है, महापुरुषों का दुख, उनकी तकलीफ़, उनकी बला बीमारी रोग दोग को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाता। जितने भी स्पिरिचुअल पावर अवतारी पुरुष इस धरती पर जन्म लिए हैं, सबका इतिहास आप पढ़ोगे, किसी का जीवन सुख से नहीं बीता। आज अपने हिंदुज़्म में, हिंदू धर्म में भगवान राम और कृष्ण को सुपर पावर के रूप में माना जाता। हिंदू लोग भगवान मानते और उस भगवान के जीवन को जरा आप देखो। हमारा आपका जीवन तो फिर भी कुछ गनीमत है। कहा करम गति टारे ना हिटरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। लेकिन सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, करम गति टारे ना हिटरी। राजा जनक ने धर्म गुरुओं से कहा, महाराज ज्योतिष विद्या देख करके, जन्म कुंडली देखकर, समय और नक्षत्र देख करके शुभ मुहूर्त में शादी होनी चाहिए कि मेरी पुत्री सीता को कोई तकलीफ न मिले। अब उस जमाने के श्रेष्ठ पुरुष वशिष्ठ और विश्वामित्र लगन पत्री देख रहे। राजा जनक की बारात, राजा दशरथ की बारात जनकपुर में कई दिन से रुकी है। कहा महाराज नक्षत्र तो अभी कल का है, कल का है। कहा कोई बात नहीं, बारात रुकने दो, लेकिन बढ़िया से बढ़िया नक्षत्र देखना, शुभ मुहूर्त देख करके शादी करना, तकलीफ न पड़े। और शादी की गई। राम सीता की जोड़ी अयोध्या लौटती और यहाँ सुख को कौन कहे, महल से निकल कर कहा वनवास हो गया। थोड़े दिन भी महल में रहने का मौका नहीं मिला। महलों के राजकुमार जंगल चले गए। 14 बरस, 12-13 बरस तो मंदा चित्रकूट में बिता दिया। 1 बरस के लिए नासिक यानी पंचवटी गए। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नासिक में। और तब तक सीता को रावण चुरा ले गए। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता। इधर राम और लक्ष्मण के वियोग में राजा दशरथ मर जाते। और जब रावण को मार करके अयोध्या लौटते हैं, भगवान राम भेष बदल कर जनता में घूम रहे हैं दुख सुख देखने के लिए। कभी साधु बनकर, कभी भिखारी बनकर। पहले जमाने के राजाओं का ये नियम था कि साधु बनकर, भिखारी बनकर रात में अपनी प्रजा में घूमते थे कि भाई जनता हमारे सामने तो कुछ नहीं बोल पाएगी, अगर उसको कोई तकलीफ़ होगी तो अपने घर में बैठ करके या कहीं चौपाल में, चौक में बैठ करके लोग बात करेंगे, हम सुन लेंगे। हमारी जनता को वास्तव में तकलीफ़ हो, दिल खोल कर बात करेंगे। तो भगवान राम भी देखो ऐसे घूम रहे। एक धोबी अपनी स्त्री को मार रहा घर में और कह रहा, बता तू रात में कहाँ रुक गई। उसने कहा भाई रात हो गई तो जजमानी में रुक गई। जजमान यानी जिसका धोबी धोबिन कपड़ा धोते थे, धोबी भी उस जजमान को जानता था कि अच्छे आदमी। लेकिन धोबी ने कहा ना ना ना, तुमको अब तेरे ऊपर मेरा भरोसा नहीं, तू रात भर रही कहाँ, तू झूठ बोल रही। और देख मैं वो राम नहीं हूँ
कि 1 महीना सीता जी रावण के पास लंका में रह गई। अब धोबी को क्या पता था रावण सीता को अशोक वाटिका में रखा था, महल में नहीं ले गया। लेकिन सुनी सुनाई बात, मैं वह राम नहीं हूं। 1 महीना सीता रावण के पास लंका में, और ला करके राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी फिर रानी बना लिया। मैं तुमको घर से निकाल रहा, जाओ जहां जाना हो। अब भगवान राम ने ये बात सुन ली। अरे कहा, मेरी प्रजा में, मेरी सीता के प्रति लोगों में संदेह, सस्पेंस और संशय है। एक बार सीता को फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, जबकि लंका से निकालकर सीता की परीक्षा हो चुकी थी। जलती अग्नि में खड़े होकर उन्होंने परीक्षा दिया था अपने सतीत्व की, सील की। लेकिन आज भगवान राम ने कहा, भाई ना, मेरी प्रजा को पता ही नहीं चल पाया, सीता की परीक्षा हो गई। और तुरंत देखो सीता को जंगल में भेज दिया। उनके पुत्र, बताओ, छोटा सा राजकुमार लव, माना जाता कुछ तो बाद में पैदा हुए, लेकिन उसमें उनके साथ लव। सीता जी जंगल में, बताओ, अयोध्या के राजकुमार, राजा राम, अवध राजधानी। आज उनकी बच्चे, उनकी देवी जंगल में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जमीन पर सो रहे। चटाई पर सोना है, रूखा सूखा खाना। और इसके बाद फिर सीताराम की मुलाकात भी नहीं हुई। भगवान राम ने सरजू नदी में जाके जल समाधि ले लिया, डूब गए। अब उनको डूबना तो नहीं कहा जाता, जल समाधि इसको कहते हैं।